खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेलपथ में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम कानपुर महानगर के शारीरिक शिक्षकों की पीड़ा को आपके सामने रखना चाहता हूं। दरअसल कोरोना संक्रमण के दौर में सबसे अधिक यदि कोई परेशान हुआ है तो वह शारीरिक शिक्षक और सांस्कृतिक गतिविधियां कराने वाले शिक्षक ही प्रभावित हुए हैं। स्कूलों की जहां तक बात है, स्कूल छात्र छात्राओं से पूरी फीस ले रहे हैं, लेकिन शारीरिक शिक्षकों की तरफ किसी भी स्कूल संचालक का ध्यान नहीं है। कानपुर के शारीरिक शिक्षकों की अगर कुल संख्या की बात करें तो ये संख्या लगभग 400 है। प्रदेश सरकार स्कूलों को खोलना चाहती है, लेकिन स्कूल कैसे खुलेंगे, कब तक खुलेंगे, यह सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों, शारीरिक शिक्षक खेलों की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि उनके अथक प्रयासों से ही बच्चे निकलते हैं और प्रदेश का नाम रोशन करते हैं। कानपुर के शारीरिक शिक्षकों ने अपनी पीड़ा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और शिक्षा मंत्री को भी भेजी है। अफसोस, अब तक शारीरिक शिक्षकों के हित में कोई निर्णय नहीं लिया गया। कहने को कानपुर में प्राइवेट स्कूलों का एक संगठन भी है, लेकिन यह संगठन शारीरिक शिक्षकों की भलाई के काम नहीं कर सकता। इसकी वजह है कि संगठन में अधिकतर पदाधिकारी स्कूल संचालक ही हैं। दरअसल शिक्षकों की पीड़ा सरकार क्यों नहीं सुन रही, इसकी भी वजह मंत्रियों के स्कूल कॉलेज हैं। कानपुर की स्थिति इतनी खराब है कि जो शारीरिक शिक्षक कल तक बच्चों की प्रतिभा को निखारते देखे जाते थे, वह आज नौकरी, छोटी मोटी नौकरियां, दुकानें करने को मजबूर है। इन शारीरिक शिक्षकों के बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ते हैं, वहाँ के संचालक इन्हें किसी भी तरह की रियायत देने के लिए तैयार नहीं है। इन शारीरिक प्रशिक्षकों की पीड़ा, इन शारीरिक शिक्षकों की पीड़ा मीडिया को भी नहीं दिखाई देती। इसकी वजह भी मीडिया संस्थानों के द्वारा चलाए जा रहे स्कूल कॉलेज हैं। अब सवाल यह उठता है कि यह 400
सारी शिक्षक आखिर जाएं तो जाएं कहाँ, करें तो करें क्या, खाएं तो खाएं क्या। इन सारी शिक्षकों के मामले में सरकार, स्कूल संचालक जब मूक दर्शक बन गए हों, ऐसे में स्कूल खेलों का भविष्य क्या होगा, ये सहज ही समझा जा सकता है। यह स्थिति न केवल चिंताजनक है, बल्कि राजनीतिक दलों को इस मामले में सहायक शिक्षकों का सहयोग करना चाहिए। स्कूल कॉलेज के संचालक यह तर्क देते हैं कि उनके पास फीस नहीं आ रही है। यह सरासर गलत है। दरअसल अगर स्कूल संचालकों की ही कही बात को सच मान लें तो वो कहते हैं कि 30-40% फीस ही आ रही है। तो मेरा सुझाव यह है कि जिस तरह से फीस आ रही है उसका कुछ हिस्सा शारीरिक शिक्षकों और सांस्कृतिक गतिविधियां कराने वाले शिक्षकों को देना चाहिए। संक्रमण का यह दौर थमेगा। ऐसे में शारीरिक शिक्षकों की पीड़ा को सिरे से खारिज करना स्कूल संचालकों के लिए फायदे की बात नहीं होगी। हम शारीरिक शिक्षकों का सम्मान नहीं कर सकते तो कम से कम इतनी आर्थिक मदद तो दे ही सकते हैं जिनसे उनके छोटे मोटे काम चल सकें। शारीरिक शिक्षक यदि इसी तरह परेशान होते रहे तो कानपुर से खेलों का नामो निशान मिट जाएगा। खेलपथ कानपुर के खेल संघों से आग्रह करता है कि इस मामले में सभी संगठन एकजुट होकर शारीरिक शिक्षकों की मदद के लिए आगे आएं, क्योंकि खेल संगठन शारीरिक शिक्षकों और खेल प्रशिक्षकों के बिना नहीं चल सकते। पद में बने रहना और अपने अधीनस्थ की मदद न करना ये घोर अपराध है। ज़रूरत है सहायक शिक्षकों के लिए एकजुट प्रयास हों, क्योंकि शारीरिक शिक्षक सिर्फ खेल गतिविधियों में ही अपना योगदान दे सकते हैं। तो ज़रूरी ये है कि उनकी पीड़ा को गंभीरता से समझा जाना चाहिए। यह दुख की बात है कि आज 2 साल होने को हैं
किसी खेल संगठन, किसी राजनीतिक दल और स्कूल संचालकों ने इस दिशा में गंभीरता नहीं दिखाई है। कानपुर उत्तर प्रदेश का हृदय है। इस संकट के दौर में शारीरिक शिक्षकों की मदद हो, इसके लिए सभी को कुछ न कुछ प्रयास करने चाहिए। आखिर इनके बिना खेल कैसे चल सकते हैं। समय बदलेगा, लेकिन कहीं ऐसा न हो कि यह शारीरिक शिक्षक आर्थिक तंगहाली में कुछ गलत निर्णय ले लें। यह खेलों के लिए अच्छी बात नहीं होगी। मैं करबद्ध विनती करता हूँ कि शारीरिक शिक्षकों की पीड़ा को हल्के में न लिया जाए, उन्हें आर्थिक मदद तत्काल मुहैया कराई जाए। जय हिंद।